हेलो स्टूडेंट्स, तो आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन लेकर आए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, जो बहुत ही इजी वे पे हम समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 5/8 एंड 7/12 का एलसीएम क्या होगा। तो जब भी सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पर दी क्या गई है फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। ऐसी कंडीशन में हमें इस रूल्स को फॉलो करना होता है। टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए हमने इसे पहले से ही लिख लिया। भिन्न का एलसीएम अगर आपको निकालने को दिया जाता है तो हमें करना क्या है, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का आपको एलसीएम निकालना है और हर का आपको एचसीएफ निकालना है। मींस आपको यहाँ पर न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। अब इस एचसीएफ और एलसीएम को हम किस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस डिजिट में देखेंगे, हमें अंश का एलसीएम निकालना है। तो अंश यहाँ पर क्या है, 3, 5 एंड 7 और निकालना क्या है यहाँ हमें एलसीएम। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ हम देख रहे हैं तीनों ही संख्याएं ऑड नंबर पे हैं। तो जब भी संख्याएं ऑड नंबर पे होती हैं तो उनका हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसे इस तरह से रखें 3/4, 5/8 एंड 7/12। तो इसका हमें क्या निकालना था यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 15 7 जा 105 105 होता है। ओके, अब हमें हर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसे हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि संख्या क्या है 4, 8 एंड 12। इसको हम शॉर्टकट में किस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 टाइम में, ये 4 टाइम में और ये 6 टाइम में। फिर इसे डिवाइड करते हैं 2, 1 टाइम में डिवाइड कर देगा, ये 2 टाइम में और ये 3 टाइम में। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, हमें अब पूरा इसको एचसीएफ नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि ओनली 4 संख्या से जो पूरी पूरी संख्या को डिवाइड कर रहा है। बाकी अब अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेगा और 3 से डिवाइड करेगा। तो हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक संख्या पूरी तरीके से ना डिवाइड कर दे। यहाँ पर 2 ने पूरी संख्याओं को डिवाइड किया, इसलिए फिर से हमने वही संख्या रखी और उसने भी उसे पूरी संख्या से डिवाइड किया। तो जरूरी नहीं है कि आप वही संख्या रखें, आप कोई भी संख्या रखते हैं, जब तक वो तीनों संख्याओं को डिवाइड करती है तब तक हमें डिवाइड करना है। जैसे ही वो तीनों संख्याओं को डिवाइड नहीं कर रही है, अगर एक भी डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है तो आपको वहां पर डिवाइड रोक देना है। तो आपका एचसीएफ बहुत आसानी से निकल आएगा। यहाँ पर अब 2 और 3 ये 2 डिजिट एक बार 2 से डिवाइड होगी, एक बार 3 से डिवाइड होगी, इसलिए हमें इसे डिवाइड नहीं करना। हमारा एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पर 4। तो यहाँ हमें शॉर्टकट पूरा लंबा हमें सॉल्व नहीं करना है। हमारा आंसर यहाँ कितना आ गया 4। हम कह सकते हैं हमारा यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया 4। दूसरा, हम दूसरी ट्रिक भी यूज कर सकते थे कि 8 को देखते तो 8 4 को डिवाइड नहीं कर सकता और 12 को भी डिवाइड नहीं कर सकता। इसी तरह से 12 है, 12 की टेबल में 4 नहीं आता है और ना ही 12 की टेबल में 8 आता है। तो ऐसी कंडीशन बन ही नहीं सकती। लेकिन 4 की टेबल में 8 भी आता है, 12 भी आता है, इसलिए ये इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। तो आप दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इस तरीके की भिन्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान लगेगा अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/6, 2/8 एंड 14/24। इस भिन्न का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो अभी हमने बताया कि अगर हमें भिन्न का एलसीएम निकालना है तो हमें करना क्या है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो यहाँ पर अंश क्या है 12, 2 एंड 4। इसी तरीके से हर क्या है 6, 8 एंड 24। अब ऊपर वाली संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन सबसे छोटी कॉमन डिजिट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका एलसीएम ऐसे ही निकाल सकते थे, हम देखेंगे 12, 2 एंड 4। इन तीनों ही संख्याओं में क्या ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित हो रही हैं? 2 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में 12 आता है, इसलिए ये दोनों ही संख्याएं 12 से डिवाइड हो रही है। तो इसका एलसीएम क्या हो सकता है 12 हो सकता है। तो इसका हम एलसीएम भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। यहाँ पर कितना हो गया 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अब हम यहाँ देखेंगे, हम इसको पूरा हमें एलसीएम नहीं निकालते रहना है। हमने यहाँ देख लिया 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया 12 अपॉन
अब हमें एचसीएफ निकालना है, मीन्स एक ऐसी बड़ी डिजिट निकालनी है 6, 8 एंड 24 का। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या निकल आएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इसका एचसीएफ क्या होगा, ओनली 2। क्यों? क्योंकि हमने जब डिवाइड किया 2 से तो ये पूरी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ 2 रखते हैं या 3 रखते हैं या 4 रखते हैं या 12 रखते हैं, तीनों ही संख्याओं को डिवाइड नहीं करेगा। तो सबसे शॉर्टकट ट्रिक होता है एचसीएफ निकालने का, आप इस तरीके से इसे डिवाइड करें। यहाँ पर देखेंगे जो भी संख्या पूरी संख्याओं को डिवाइड करे तब तक हमें डिवाइड करना है। यहाँ पर 2 ने इन पूरी संख्याओं को डिवाइड किया, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर 2 रखें तो ये केवल 12 को डिवाइड करेगा, 4 को, अब 3 को डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए हमें उस कंडीशन में वहीं पर उस मैथ्स को छोड़ देना है। हमारा एचसीएफ निकल आया, कितना हो गया यहाँ पर 2। तो हम कह सकते हैं हमारा एचसीएफ यहाँ कितना हो गया 2। पूरा इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर 2 एंड 2 एंड 2, 3 डिजिट ही कॉमन आ रही है। तो इस तरीके से भी आपका आंसर कितना आएगा 2। तो क्यों ना हम उस शॉर्टकट ट्रिक का यूज करें। तो हमने दोनों ही ट्रिक्स बता दी कि आप एचसीएफ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और एलसीएम के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें एलसीएम कितना निकल आया 6। तो बहुत ही इजी है, जब भी आपको भिन्न के एलसीएम निकालने को दिए जाते हैं तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। एलसीएम, हमें अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के हमने फॉर्मूले बहुत ही आसान बताए हैं कि हम एचसीएफ किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।